सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज है मेरे बेबी का बर्थडे। तो देखिए सवेरे सवेरे उठ के मस्त बन धन के रेडी हो गए क्योंकि हम लोग को आज जाना है बाहर। सो गाइस, उसके बाद मैं भी रेडी हो गई और हम निकल पड़े बाहर नाश्ता करने के लिए। तो हमने सोचा कि आज शेतकरी ढाबा जाएंगे नाश्ता करने के लिए, पर बेबी ने बोला पहले जो इम्पोर्टेंट काम है वो फिनिश कर देते हैं। तो आज का सबसे इम्पोर्टेंट काम था टैटू निकालना मेरे हाथ पे, और हम टैटू वाले के पास आए पर वो था ही नहीं, तो हमें दूसरी जगह पे जाना पड़ा और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक थी। तो फाइनली हम यहाँ पर पहुँच गए और यहाँ पर हम बार्गेनिंग कर रहे थोड़ा सा प्राइस को लेके, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बोल रहे थे। तो फिर यहाँ पर वो मान गए और फिर मुझे एक बुक दिया, उसमें से सिलेक्ट करना है कि मुझे कौन सा टैटू चाहिए, कौन से डिज़ाइन का चाहिए। इतने सारे टैटू को देख के ना मैं कंफ्यूज हो गई कि मैं कौन सा टैटू बनूँ। फिर फाइनली मुझे बहुत ढूंढने के बाद एक टैटू मिला, मोरपंख, बहुत ही सुंदर लग रहा था। मैंने भैया को बोला भैया ये वाला टैटू मेरे हाथ में बनाना। तो यहाँ पर भैया ने टैटू मशीन निकाला और उसके अंदर सुई वगैरह इंसर्ट करने लगे और मुझे देख के बहुत ही डर लग रहा था, मैं बहुत ही नर्वस हो रही थी। सो गाइज, मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये मेरा फर्स्ट टैटू नहीं है, ये मेरा फोर्थ टैटू है, बट आज कुछ ज़्यादा ही नर्वस हो रही हूँ मैं। तो यहाँ पर भैया ने ना डिज़ाइन स्केच करना स्टार्ट कर दिया और बहुत ही अच्छे से स्केच कर रहे थे। फिर यहाँ पर मेरे हाथ में फटाक से प्रिंट भी कर दिया वो स्केच। तो गाइज, यहाँ पर टैटू बनाना स्टार्ट हो गया और मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। इस टाइम ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे हाथ को ना ब्लेड से कट कर रहा है, इतना गंदा पेन हो रहा था। बीच बीच में पेन हो रहा था, बीच बीच में पेन नहीं हो रहा था। तो पता नहीं कि क्यों ऐसा हो रहा था मेरे साथ। शायद से कोई कोई एरिया बहुत सेंसिटिव थी तो वहाँ पर ज़्यादा पेन हो रहा था, और कोई कोई एरिया नॉर्मल थी तो वहाँ पर कम पेन हो रहा था। तो गाइस, जब भी मुझे पेन हो रहा था ना, तो मैं महादेव का नाम ले रही थी, उनका जप कर रही थी और अपने आप को काम करने की कोशिश कर रही थी। तो गाइज, यहाँ पर मेरा मोरपंख ऑलमोस्ट बन गया है, बस उसे कलर करना बाकी है। और गाइज, टैटू बनाते वक्त ना मुझे बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी अपने हाथ में से। सो गाइज, आप देख सकते हो फाइनली मेरा टैटू बन गया है और बहुत ही सुंदर लग रहा है ये टैटू। मुझे बहुत ही पसंद आया। आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। सो गाइज, यहाँ पर मुझे प्लास्टिक से मेरे हाथ को रैप कर दिया क्योंकि बाहर बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी। तो बारिश का पानी टैटू में नहीं लगना चाहिए वरना सूजन हो जाएगा। और आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा था मुझे। सो गाइज, इसके बाद हम निकल पड़े शेतकरी ढाबा के लिए, बट बहुत ही तेज़ बारिश हो रही तो हमें साइड में गाड़ी लगाना पड़ा और हम भी वही वेट करने लग गए कि बारिश कब रुकेगी। तो गाइज़, यहाँ पर बहुत ज़ोर से बारिश होने लगी और हम यहाँ दुकान के यहाँ पर रुक गए और ऑलमोस्ट भीग गए, और बेबी भी गुस्सा हो गई क्योंकि सारा प्लान मेरा था। और आप देख ही सकते हो कि वो मुझे कैसे डांट रही, क्योंकि शेतकरी ढाबा जाने का प्लान मेरा ही था। उनको तो मधुरम जाना था पर मैं ही फोर्सफुली लेके गई उनको। सो गाइज़, शेतकरी ढाबा जाके कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब तक हम पहुँचे तब तक बंद हो चुका था, तो हमें फिर से मधुरम आना पड़ा और बेबी और ही ज़्यादा गुस्सा हो गए। बट उन्होंने ज़्यादा चिल्लाया नहीं, पर मैंने उनको सॉरी भी बोला। और यहाँ पर आके भी पता चला कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, तो हमें बाहर वेट करना पड़ा और हम बहुत ही ज़्यादा गीला भी हो चुके थे। तो गाइज़, यहाँ पर टाइम ना वेस्ट करते हुए हमें जो पहले मेन्यू में दिखा हमने वही फटाफट ऑर्डर कर लिया, क्योंकि हम सवेरे से कुछ नहीं खाए थे और हम दोनों को बहुत तेज़ भूख लगी थी। हमने बोला कि भैया फटाफट लेके आना जो भी हमने ऑर्डर करवाया है। तो उन्होंने फटाफट हमारा प्लेटिंग कर दिया और फटाफट सब ऑर्डर एक साथ में हमने मंगवा दिया, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी थी। तो यहाँ पर हमने तंदूरी रोटी, पंजाबी सब्ज़ी, फिर तड़का दाल और पुलाव मंगवाया था। फिर हमने स्टार्ट कर दिया फटाफट खाना, गबगबा के हम लोग खा रहे थे, इतना भूख लगी थी पूछे मत। फिर हमने सब फिनिश कर दिया, फिर हमने पार्सल भी लिया घर के लिए। सो गाइज़, अभी हमारा लंच हो गया, अभी हम निकल पड़े घर के लिए, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गए थे तो घर पर जाके रेस्ट करना था। तो अभी हम घर पे आ गए और मेरे हाथ में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि वो प्लास्टिक से जो रैप किया था उससे मेरे हाथ में और भी ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैंने सोचा पहले उसे निकाल देती हूँ। सो गाइज़, शाम को रेस्ट करने के बाद हम चले गए परेश के वहाँ पर वड़ा पाव लेने, पर वहाँ पर जाके पता चला कि दुकान बंद है, तो हमें दूसरे जगह से वड़ा पाव लेना पड़ा। फिर हमने वहाँ से वड़ा पाव लिया। तो गाइज़, हम वड़ा पाव लेने आए थे तो हमने सोचा एक ही साथ में डिनर का भी सब सामान ले ले। तो यहाँ पर हम तिरुपति फेज़ 2 के यहाँ पर आ गए, तो यहाँ से हमने बिरयानी ले ली। फिर यहाँ से हम लोग ने लिया एक तवा पुलाव, एक ग्रिल्ड सैंडविच और पाव भाजी। फिर गाइज, हम केक के शॉप में आ गए और यहाँ से हमने पेस्ट्रीज़ ले लिए। फिर उसके बाद हम चले गए मम्मी के घर, मम्मी ने क्योंकि बुलाया था, वहाँ पर हम लोग ने छोटा सा केक कटिंग किया। सो गाइज, आज का व्लॉग यही एंड होता है। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, लव यू।